हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। आज ये पार्ट सिलोगिज्म का पार्ट 4 है और पार्ट 3 आपने पढ़ चुका होगा। आपके टेलीग्राम में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है, जो कि अच्छे से मैंने क्लियर किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये चौथा आ चुका होगा। अभी आपने लगभग 80, 85, 90% लगभग क्वेश्चन सही बनाना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि पार्ट 3 तक पढ़ गए। केवल 10% बाकी, ये पार्ट 4 रहा। और ये देख लेंगे आप, ये क्लास ले लेंगे तो आपका पूरा 100% एक्यूरेसी हो जाएगा। आज ये पार्ट 4, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था ये थी के बारे में, पॉसिबिलिटी, संभावना के बारे में। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें कुछ चेंज मिलेगा। जैसे उसमें था कुछ ए बी हो सकते हैं, पूछा था, लेकिन इसमें केवल कुछ, ओनली अ फ्यू, ओनली ए बी, ओनली ओनली अ फ्यू, कभी कभी आ फ्यू भी रहेगा। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और पूरा बेसिक से क्लियर करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपको। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ये पार्ट 4 है, तो इसमें केवल कुछ के बारे में पढ़ेंगे। इससे ये शुरू करने से पहले बता दें एक चीज कि ग्रुप डी का जो ये नोटिफिकेशन आने वाला था, जो कोर्ट केस चल रहा था, वो क्लियर हो चुका है। जो स्टे लगा हुआ था ग्रुप डी पर, वो क्लियर हो चुका है। यानी वो कैट पर गया था, सीएटी कैट पर गया था। संस्था होती है रेलवे द्वारा, उसके मतलब केस हुआ था उस पे, तो कैट अपने पर ले ली थी केस, तो क्लियर हो चुका है। वो अपने जैसे 22 जनवरी को फॉर्म आया था ना, हाँ, तो 22 जनवरी या फिर फरवरी में फॉर्म आना शुरू हुआ था। तो फॉर्म में लिखा हुआ था 10th और आईटीआई, तो 10th भी भर सकते हैं और आईटीआई, यानी कि दोनों छात्र भर सकते हैं। तो कैट का फैसला उसी में गया है कि दोनों भर सकते हैं। और अब स्टे खत्म हो गया, तो अब एग्जाम आना शुरू हो गया होगा। आप मेहनत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 17 नवंबर से एग्जाम था। तो हमको तो नहीं लगता कि लेगा, क्योंकि आज तो 12-13 तारीख तो हो ही गया, कल ही टेस्ट खत्म हुआ है। तो लगभग अगर रेलवे अगर ज्यादा से ज्यादा करे तो 25 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 30 नवंबर तक डेट दे सकती है, या तो फिर दिसंबर में देगी। तो आप मेहनत पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए भी मैंने रीजनिंग का लाएंगे, लेकिन इसके बाद एक और मॉक टेस्ट आएगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए पार्ट 4 पॉसिबिलिटी, संभावना शुरू करते हैं। जैसे इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन नहीं बताएंगे, पहले मैं अपने से खुद से समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन देके आपको बताएंगे। पहले अगर क्वेश्चन देखे तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। पहले जैसे पहला यह स्टेटमेंट लिखे, यह स्टेटमेंट है, ठीक। लिखेंगे पहला केवल, ये केवल वाला आज पढ़ ले, ओनली फ्यू वाला। आपको फिर बता दें कि राइटिंग का इश्यू नहीं, जो बोल रहे हैं वो सुनिए। आपको ये पीडीएफ जो टेलीग्राम में मिल जाएगा। केवल कुछ वाला पढ़ रहे हैं हम, केवल कुछ आर टी है, आर से ही उठाते हैं हम, आर टी है। ये पहला कथन हुआ। दूसरा कथन क्या कहता है कि कुछ टी एम है, कुछ टी एम है। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष कहता है, तीसरा कथन कहता है कि सभी एम क्या दे दे, एल दे दे, सभी एम एल है, ठीक है। ये 3 कथन आपसे मैंने पूछा। इसका डायग्राम अगर बनाना चाहे, ओनली फ्यू, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वही केवल कुछ, यानी कि ओनली फ्यू आर टी है, ओनली ए या बी है। तो इसका डायग्राम बनाना चाहे तो किस तरह बनाएंगे, जैसे इसको बनाएंगे केवल आर जो है वो टी है। ये तो बोला कि आपने, ये तो डायग्राम इसका नहीं हुआ, ये तो हुआ किसका कि कुछ आर टी है, कुछ आर टी है। इसमें केवल भी जुड़ गया, और केवल तब जुड़ेगा तब, जैसे कि मान लेते हैं ये केवल कुछ आर टी है, यानी कि बाकी जो बचा आर हमारा टी नहीं होगा। बाकी जो बचा आर, ये वाला मान लेते ये जो है आर, वो टी नहीं है। इसको हमने देखा केवल कुछ आर टी है, लेकिन ये अगर पढ़ेंगे केवल कुछ आर टी नहीं है, केवल कुछ आर टी है, यानी कि ये वाला कुछ आर टी है, बाकी जो है वो नहीं है। इसका कहने का मतलब तो यही है कि केवल कुछ आर टी है, यानी कि जो बाकी बचा हुआ है वो टी नहीं है। उसके बाद कुछ टी एम है, तो कुछ टी एम को ऐसे बनाएंगे, और सभी एम एल है, सभी एम एल को इस तरह बनाएंगे। डायग्राम आपको समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। तो चलिए निष्कर्ष शुरू करते हैं। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, निष्कर्ष शुरू करते हैं। जैसे निष्कर्ष अगर हम पहला देखें निष्कर्ष, तो क्या पूछेंगे हम आपसे कि कुछ आर एल हो सकते हैं, कुछ आर एल हो सकते हैं, संभावना है, ठीक है। इसमें भी मैंने संभावना ही शुरू में पढ़ा था। कुछ आर एल हो सकते हैं। अब आपसे मैंने पूछा कि कुछ आर एल हो सकते हैं कि नहीं, कुछ आर एल हो सकते हैं,
केवल कुछ, जैसे केवल कुछ वाला में पॉसिबिलिटी जिसके बारे में नहीं, पॉसिबिलिटी हमने पार्ट 3 में पढ़ा ना कि जिसके बारे में क्लियर ना हो वहाँ पॉसिबिलिटी 100% लगती है और जिसके बारे में हमको पता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। तो केवल कुछ एल आर हो सकते हैं, कुछ एल आर, मान लेते आर का भाग ये रहा, ठीक है, आर का भाग ये रहा, आर का भाग ये रहा और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं ये एल जो है वो यहाँ पे ऐसे करके एल यहाँ पे दे देंगे। तो बोलेंगे क्या पहला वाला जो डायग्राम था उसमें बात है, इसमें बात है, जो कथन में बोला गया था कि ये है, इसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ, बोलेंगे नहीं। यहाँ पे बोला था केवल कुछ आर टी है, कुछ आर टी अभी भी है, कुछ टी एम है, कुछ टी एम है अभी भी, और सभी एम एल है, सभी एम एल एल भी है, सभी एम एल नहीं है, यानी कि ऐसे अगर इसको करेंगे तो सभी एम एल हो सकता है ना। तो बोलेंगे कि पहला सही हो सकता है, कुछ एल आर हो सकते हैं, कुछ आर एल हो सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल सही हो सकते हैं, है ना। ये कथन जो पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हमको बताया नहीं गया हो, जैसे कि आर एल के बारे में हमको कथन में नहीं बताया गया हो, वहां पर पॉसिबिलिटी 100% सही होती है, कि पहला जो है वो बिल्कुल सही है, पहला जो है वो बिल्कुल सही है ना। एक मिनट, हाँ ये सही हुआ। अगर हम दूसरा निष्कर्ष आपसे पूछे तो दूसरा क्या पूछेंगे कि कुछ टी एल हो सकते हैं, कुछ टी एल हो सकते हैं, कुछ टी एल हो सकते हैं। हम पूछे कि कुछ टी एल हो सकते हैं, कुछ टी एल हो सकते हैं, क्या बताया मैंने कि जिसके बारे में पता हो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। जैसे अभी आपसे हम अगर हम पूछेंगे कि आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये तो कैसी बेवकूफी बात करें, तो आप तो रीजनिंग पढ़ाते हैं। जैसे बोलेंगे कल सूरज जो है पूरब में उगने वाला है, ये तो कैसी पागल भरी बातें कर रहे हैं, सूरज तो पूरब से ही उगता है, यानी कि जो बात 100% सही हो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती, यानी कि कुछ टी एल है तो कुछ टी एल है, ये बोलेंगे कि आप भी कुछ टी एल है ना। यहाँ पे कुछ टी जो एल है और जो साफ साफ जो कुछ टी एल है, तो ये संभावना जो सकते हैं वो इसमें गलत होगा, कुछ टी एल नहीं हो सकते, संभावना नहीं हो सकती। ये केवल और केवल कुछ का था, इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो बात किस तरह बनेगी, जैसे दूसरा निष्कर्ष आपसे, दूसरा कथन आपसे पूछेंगे, ठीक है। दूसरा अगर ये स्टेटमेंट आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछेंगे हम कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, इसी से हम 3 निष्कर्ष बनाएंगे। तो केवल कुछ ए बी है, किस तरह बनाएंगे आप डायग्राम, तो कुछ ए का भाग कटता हुआ बी बना, ठीक है। उसके बाद इसका अगर निष्कर्ष देखेंगे एक ही कथन से, ठीक है, एक ही कथन से हम निष्कर्ष देखेंगे, क्या देखेंगे कि पहला अगर बोलेंगे, पहले निष्कर्ष क्या बोलेंगे कि 70% बी ए हो सकते हैं, धीरे धीरे 70% बी हो सकते हैं। आपने कहा कि कथन में केवल बोला कुछ ए बी हो सकते हैं ना, कुछ ए बी हो सकते हैं, यानी कि हम अगर दूसरा डायग्राम बनाए तो ये रहा बी, इसका जो सबसे बड़ा वाला भाग है बी। अगर मान ले हम एक और डायग्राम बनाए, ये उससे सबसे बड़ा हो गया बी, यानी कि ये जो अगर हम इसको कलर कर दे, ये जो है वो बी का भाग है पूरा, ये जो है वो ए छोटा सा ए का भाग है, यानी कि ये पूरा जो बड़ा वाला है वो बी का भाग है, ठीक है। तो आपसे हम पूछे कि 70% है, आपको तो निष्कर्ष में आंकड़ा दिया हुआ है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो हमने कितना भी कोशिश कर ले कि हमको तो कुछ ए बी है ना, कुछ ए बी पता चला, लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि 70%, 85%, 50% बी है, बोलेंगे ना ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, क्योंकि हमको आंकड़ा नहीं दिया हुआ है कि कुछ ए बी है। हाँ ये जरूर जानते हैं कि ए का जो कुछ भाग है वो बी है, लेकिन कितने परसेंट है वो नहीं जानते, हो सकता है 5% हो सकता है 2% हो सकता है 89% हो लास्ट वाला, तो ये कुछ ए बी ये गलत हो सकते हैं, यानी कि यह ऐसी संभावनाएं हमेशा गलत होती है। अगर हम दूसरा निष्कर्ष बोले, तो क्या बोले आपसे कि 70%, 30%, चलिए 30% बी ए हो सकते हैं, 30% बी ए हो सकते हैं, बोलेंगे ना, क्योंकि आंकड़ा यहाँ पे हमको निश्चित नहीं दिया हुआ है कि 30% है या 20% है या फिर 40% है, ठीक है। अगर हम तीसरा निष्कर्ष आपसे पूछे, एक मिनट, हाँ, अगर तीसरा निष्कर्ष पूछे कि कम से कम, ये नया निष्कर्ष है, कम से कम कुछ नहीं, कम से कम 10% ए बी है, सॉरी बी ए है ना, एक मिनट,
10% बी ए है। क्या कम से कम 10% ए बी है? कुछ तो ए बी है, ठीक। इसमें देखेंगे कुछ ए बी है, यानी कि इसमें 5% है, माना कि इसमें 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो अगर कम से कम कुछ ए बी है तो कम से कम यहाँ पे काट दीजिए, बोलेंगे डायरेक्ट कि 10% भी है, हमको आंकड़ा दिया हुआ है ना, यानी कि ये कम से कम पूछे या आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया जाता है कि बात लंबी ना बने, यानी कि ये भी जो है वो गलत होगा, तीनों के तीनों निष्कर्ष गलत होंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसमें कुछ और चेंज करें हम, अगर इसमें कुछ और चेंज करते हैं, जैसे कुछ और आपसे पूछ लिया स्टेटमेंट, कुछ और आपसे पूछा, जैसे कि अगर आप कथन में पूछे कि 85% ए बी है, ठीक, 85% ए बी है, मान लेते हैं ये आपका कथन है कि 85% ए बी है, यानी कि ए का जो है वो 85% आधा से कुछ ज्यादा, यानी कि ये जो बी है, ए का 85% बी ए है, ठीक है। अगर इसमें निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष क्या देखें, तो निष्कर्ष यहाँ पे देखें तो निष्कर्ष क्या पूछेंगे कि 50% बी ए है, 50% बी ए है, क्या 50% बी ए है? आप बोलेंगे कथन में बोला 85% ए बी था, तो 50% तो बी ए हो सकता है। पहले इसके पहले वाले में मैंने बताया कि उसमें कथन में पूछता है कि केवल कुछ ए बी है, तो उसमें आंकड़ा नहीं दिया होता है कि 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब कथन में ही हमको बोला है कि 85% जब ए बी है तो 50% भी हो सकता है, यानी कि इसे अगर कम दे तो ये हो सकता है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरा निष्कर्ष इसी में पूछा आपसे दूसरा निष्कर्ष, तो दूसरा निष्कर्ष कैसे पूछेंगे कि 90% बी ए है, तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं 90% बी ए, हमने तो कथन में सुना था कि 85% ए है, 85% ए बी है, तो 90% ये नहीं हो सकता, यानी कि ये निष्कर्ष है वो गलत है कि हमने कथन में केवल 85% ए बी है, ए का जो 85% भाग है वो बी है, तो 50% तो 85% से जितने कम होंगे वो सही होंगे और 90% वाले गलत होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये 85, 45 केवल कुछ समझ में आ गया होगा, केवल कुछ समझ में आ गया, 70, 85% समझ में आ गया। ये ऐसे प्रश्न है ना जिसे पूरे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी आपको दिक्कत होती है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, ये कैसे गलत हो सकता है। तो मैंने बताया कि ये क्लास ले लेंगे आप तो आपका एक्यूरेसी जो है 100% हो जाएगा। सिलोगिज्म में आप अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने ये कथन निष्कर्ष दे बनाए, है ना। अगर इसमें कुछ देखे तो एक चीज कुछ और नया मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, पेज है खाली नहीं है ना, इसमें पेज ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड कहां से होता है, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अगर ब्लैक ही में चलते हैं ना ये, तो अगर हम देखें इसमें केवल कुछ हम पढ़े और केवल अब पढ़ेंगे, यानी कि स्टेटमेंट क्या पढ़ेंगे हम, केवल और केवल पढ़ेंगे। जैसे हम अगर कथन क्या बोले कि केवल क्या ले ले, डॉक्टर, केवल डॉक्टर, वकील, सुपरवाइजर, कुछ भी ले लेते हैं, चले वकील ले लेते हैं कि केवल डॉक्टर वकील है। हमने पहले पढ़ा कि केवल कुछ वाला पढ़ा था कि केवल कुछ ए बी हो सकते हैं, केवल बी ए हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पे केवल डॉक्टर वकील हो सकते हैं, ये हमने कथन पढ़ा। तो अभी निष्कर्ष देखेंगे क्या, ये जो है ये जब होता है ना तो केवल कुछ, अगर हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं कि केवल ए बी है और बाकी जो ए का भाग है वो बी नहीं है, ये केवल कुछ वाले में है ना, केवल कुछ वाले में है। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल कुछ वाले में इसमें एक चीज रटना पड़ेगा, जैसे पार्ट 4 जैसे रटते थे ना, पार्ट 4 रूल जैसे 4 गो है तो 4 रट लिया आपने, लेकिन ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि इसमें हमेशा रिवर्स में जाइएगा। और रिवर्स में कैसे जाइएगा, ऑल में, REVRSE, रिवर्स में जाइएगा कैसे, ऑल में उल्टा जाना होगा आपको, ऑल में उल्टा जाना होगा रिवर्स। और रिवर्स में कैसे इसका डायग्राम बनेगा, तो पीछे से सभी वकील डॉक्टर है, आप क्या इसका ये क्या बनाएगा इसका डायग्राम कि सभी वकील जो है वो डॉक्टर है, सभी वकील डॉक्टर है, इसका हमेशा उल्टा में जाएगा। केवल, हाँ यार ये ध्यान रखिएगा, केवल बताया है, केवल पूछेगा तब, है ना, मैं चल रहा है, हाँ केवल पूछेगा तब, केवल कुछ पूछेगा तो मैंने बता दिया कि केवल कुछ ए बी है, यानी कि जो बचा भाग ए का बी नहीं है। लेकिन अगर केवल डॉक्टर वकील है तो इसमें रिवर्स हमेशा उल्टा जाते हैं, और इसको डायग्राम कैसे बनाते हैं कि सभी वकील जो है वो डॉक्टर है, उल्टा, है ना, उल्टा, इसमें हमेशा उल्टा जाते हैं। इसका क्वेश्चन हम
यह क्वेश्चन हम ये जो पीछे अभी प्रिंटेड क्वेश्चन है उसमें लाए हैं, केवल कुछ और केवल वाला भी। और जो क्वेश्चन है 10 15 10 होंगे या 12 होंगे या 15 होंगे, उसमें टोटल पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट 3 पढ़ा, ये लास्ट पार्ट 4 है, सब टोटल निचोड़ के आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, तो ये एक नोटिस मतलब नोट कर सकते हैं आप कि केवल वाला रिवर्स में चलता है, हमेशा उल्टा चलता है और ऑल में चलता है कि सभी वकील डॉक्टर हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये केवल कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि केवल कुछ MW है, केवल वाला हमने पढ़ा था, केवल कुछ MW है, केवल कुछ M, तो कुछ M का भाग कुछ जो है वो W है, केवल कुछ MW है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो बाकी जो बचा वो M का भाग जो W नहीं है, यानी कि ये जो भाग बचा वो W नहीं है। केवल कुछ WG है, केवल कुछ WG है, यानी कि केवल कुछ W जो है G है, बाकी जो G का भाग बचा W नहीं है। ठीक, कथन तो हमने यही पढ़ा। आगे अगर निष्कर्ष देखेंगे तो क्या पूछा है, केवल M के G होने की संभावना है, क्या केवल M के G होने की संभावना है, M के G होने की संभावना है, बोलेंगे क्या गलत हो जाएगा। संभावना हमेशा जिस पे बात नहीं दर्शाई जाती वो हमेशा 100% सही होती है, यानी कि M के बारे में हमको G दिया है, MG ना, MG नहीं दिया है, यानी कि कथन जो है वो निष्कर्ष जो है वो 100% सही हो जाएगा, निष्कर्ष जो है वो 100% सही हो जाएगा। और कैसे होगा, अगर कथन में देखेंगे आप कैसे होगा कि M के G होने की संभावना, केवल M के G होने की संभावना, कुछ M सॉरी कुछ MG हो सकते हैं, तो मान लेते हैं G यहाँ से उठाया, माइंड में आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से G उठाया और यहाँ पे G ऐसे करके रख दिए, ये कुछ G हो गए, तो बोलेंगे कथन निष्कर्ष ही हो गया। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको परमिशन मिले। यहाँ पे बोला था कुछ MW है, कुछ MW अभी भी है, कुछ WG है, कुछ G अभी भी है, ये G उठ के यहाँ पे आ गया। हम ये नहीं बोलेंगे आपसे कि यहाँ पे बोला था कि कुछ WG है, यानी कि कोई मान लेते ये इसका भाग है, ठीक, ये W का भाग है, तो W का भाग है तो यानी कि ये कुछ WG है, बाकी ये जो बचा वो G नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है कि कुछ W जो है यहाँ पे भी G है, लेकिन मान लेते ये जो भाग है इसमें तो कहाँ सट रहा है, इसमें तो नहीं सट रहा है, यानी कि ये डायग्राम इसमें बन सकता है और ये निष्कर्ष सही हो सकता है। ठीक है, सही हो सकता है, इसको जैसे था वैसे लाए, प्रीवियस पहले जैसा था वैसे लाते हैं डायग्राम, तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा क्या पूछता है, दूसरा आपसे पूछता है कि सभी G के W होने की संभावना है, क्या सभी G के W होने की संभावना है, ये आप बताएंगे, क्या सभी G W हो सकते हैं, क्या सभी G को W, सभी G को उठाना है W के अंदर रखना है, हाँ सभी G को, मैंने क्या हो सकता है, अगर सभी G को, मेरे ध्यान से देखिएगा, सभी G को यहाँ पे उठाए और यहाँ पे छोटा सा रखे, ओह सॉरी ये तो मिट गया, अरे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था W है ना, ये तो साला मिट गया, मिटेगा नहीं है ना, तो यहाँ से G उठाए और मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला था, सभी G के W होने की, यानी कि G जो है वो W के अंदर होना चाहिए। कथन का निष्कर्ष का मतलब यही है कि सभी G W के अंदर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि निष्कर्ष आपने तो डायग्राम बना दिया, क्या पहली बात वाली मैच कर रही है, बोला था केवल कुछ WG है, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ W जो है वो G है, ये जो भाग है कुछ WG है, यानी कि ये जो हमारा है वो G नहीं है, केवल कुछ WG है, यानी कि इसका कहने का मतलब केवल कुछ W जो है G है, बाकी जो बचा G नहीं है, तो हम यह मान लेते हैं यहाँ पे दिए G, ठीक है, तो क्या बोले सभी G के W होने की संभावना, यानी कि W जो है W के अंदर G जाएगा, यानी कि सभी W G है, तो यहाँ पे क्या ये कथन निष्कर्ष सही होगा, बोलेंगे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये भाग था वो G नहीं था, बाकी इसमें तो हम सटा ही नहीं रहे, क्योंकि ये सभी हो सकता है, यानी कि बड़ा वाला भाग इसके अंदर रख दे, इसमें सटाए नहीं, तो ये निष्कर्ष सही हो सकता है। नहीं, इसका निष्कर्ष कौन सा हुआ, पहला भी सही और दूसरा भी सही। केवल कुछ वाला और केवल वाला भी बहुत सारा प्रश्न है जो आपको क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा क्या देखेंगे, केवल कुछ शिक्षक पुरुष है, केवल कुछ शिक्षक, मान लेते ये शिक्षक है, केवल कुछ शिक्षक जो है वो पुरुष है, यानी कि कहने के बाद जो बाकी जो शिक्षक है वो पुरुष नहीं है। आगे कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष लड़के, केवल नहीं बोला है, तो कुछ पुरुष का भाग जो है वो लड़का है, कुछ पुरुष लड़के हैं, ठीक है, कुछ पुरुष लड़के हैं। आइए निष्कर्ष में देखते हैं कि क्या बोला है कि सभी शिक्षकों के पुरुष होने की संभावना है, कि सभी शिक्षक पुरुष होने की संभावना है, सभी शिक्षक पुरुष हो सकते हैं, यानी कि सभी शिक्षक पुरुष हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हाँ या ना,
सभी शिक्षक के पुरुष होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि सभी शिक्षक जो पुरुष के अंदर आ जाए, सभी शिक्षक पुरुष है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि सभी शिक्षक पुरुष है, यानी कि पुरुष के अंदर शिक्षक होंगे, है ना, पुरुष के अंदर शिक्षक होंगे। तो सभी शिक्षक पुरुष हो सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे लाए कि सभी शिक्षक, ये रहा आपका पुरुष, हमने यहाँ पे दिया, बोलेगा कि आप डायग्राम चेंज कर दिए, क्या ये बात पहली वाली मैच कर रही है या नहीं? मिटाने वाला लेट से आता है, हाँ ठीक है। तो सभी शिक्षक पुरुष होने की संभावना है, सभी शिक्षक पुरुष ला दिए। यहाँ पे बोला था केवल कुछ शिक्षक पुरुष है ना, कुछ शिक्षक पुरुष है, तो सभी शिक्षक हमने पुरुष बना दिया, तो बोलेंगे केवल कुछ शिक्षक पुरुष है। लेकिन ये जो आपने सटा दिया ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका था कथन में कि सभी शिक्षक, कुछ शिक्षक जो केवल कुछ शिक्षक पुरुष है, यानी कि बाकी जो बचा वो पुरुष नहीं है, तो आपने सभी शिक्षक पुरुष कैसे कर दिया, ये तो गलत हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे अचानक करंट मारेगा कि ये जो है वो सही नहीं है ना। डायग्राम से माध्यम से आपको इसलिए बता रहे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, यानी कि ये जो हमारा वो गलत हो गया पहला, कि सभी शिक्षक को पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ शिक्षक पुरुष है और बाकी जो बचे वो पुरुष है ही नहीं, ठीक है। तो पहला हो गया गलत। दूसरा, सभी शिक्षकों के लड़के होने की संभावना, ये बताइए आप कि सभी शिक्षकों के लड़के होने की संभावना है कि सभी शिक्षक लड़के के अंदर आ सकते हैं, सभी शिक्षक लड़के हो सकते हैं, यानी कि ये जो लड़का का भाग है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं ये छोटा सा दीदी, ये बन गया हमारा बॉयज बी, है ना, बी फॉर बन गया बॉयज, एक मिनट, है ना, यहाँ ये मान लेते हैं बी है, सभी शिक्षक जो है बॉयज, सभी शिक्षक लड़के होने की संभावना है। तो बोलेंगे कि डायग्राम चेंज हुआ, नहीं सर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सभी शिक्षक पुरुष है तो कुछ शिक्षक पुरुष नहीं है और कुछ पुरुष लड़के हैं, तो कुछ पुरुष लड़के हैं तो इसको यहाँ से थोड़ा सा सटा देंगे, कुछ पुरुष लड़के बन जाएंगे, यानी कि ये भाग जो है वो हो सकता है। यहाँ तो बोले कि सभी शिक्षकों के लड़के होने की संभावना नहीं की पॉसिबिलिटी, संभावना है कि सभी शिक्षक लड़के हो सकते हैं, तो यहाँ मैंने लड़का का भाग उठाया और यहाँ से रख दिया छोटा सा, इसको बढ़ा के यहाँ पे रख दिया, तो कुछ पुरुष लड़के यहाँ भी है और कोई शिक्षक लड़का नहीं है, मतलब कुछ शिक्षक लड़के और कुछ शिक्षक पुरुष यहाँ भी है, यानी कि ये हमारा कैसा निष्कर्ष हुआ, ये हमारा सही हुआ कि शिक्षक लड़के हो सकते हैं लेकिन शिक्षक पुरुष नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये पूछता कि सभी पुरुष लड़के हो सकते हैं, ये गलत होता हमारा, कुछ लड़के पुरुष हो सकते हैं, ये सही है। तो इसमें कौन सा हुआ, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही होता है दूसरा क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगर देखेंगे इसमें मिक्स मिलेंगे टोटल, जितना आपने शुरू से पढ़ा सब, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि केवल नोट्स खिलौने हैं, केवल हाँ आ गया, केवल डॉक्टर वाला कि केवल नोट्स खिलौने हैं, तो हमने बताया था इसमें रिवर्स में चलता है और ऑल चलता है ना, ऑल चलेगा और रिवर्स में चलेगा, यानी केवल नोट्स खिलौने कि यहाँ पे पीछे चलेंगे तो सभी खिलौने नोट्स है। क्या बोलेंगे आप कि सभी खिलौने क्या है, सभी खिलौने नोट्स है, नोट्स के अंदर है, ये रहा आपका नोट्स, सभी खिलौने नोट्स है। केवल कुछ स्टैचू नोट्स है, केवल कुछ स्टैचू, यहाँ पे जो कुछ स्टैचू है, ST फॉर स्टैचू, कुछ स्टैचू नोट्स है ना। ये डायग्राम इस तरह से बनाते, रुकिए यहाँ पे ज्यादा गिजबिजा जा रहा है। हाँ, सभी खिलौने नोट्स है, खिलौने का KH लिखते हैं, ठीक, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा, सभी खिलौने नोट्स है, नोट्स रहा आपका ये वाला N से नोट्स। केवल कुछ स्टैचू नोट्स है, केवल कुछ स्टैचू नोट्स है, यानी कि जो बाकी जो बचा भाग वो नोट्स नहीं है। सभी स्टैचू केस है, सभी स्टैचू का भाग क्या है, केस है, ये रहा केस, ठीक, ये हमारा डायग्राम बन गया। आइए निष्कर्ष पर चलते हैं। पूछा क्या है पहला कि सभी नोट्स केस है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं कि सिंपल पूछा, हम सिंपल आंसर देंगे, है ना। सभी नोट्स केस है, क्या सभी नोट्स केस है, देखिएगा सभी नोट्स कहाँ है, यहाँ पे सभी नोट्स केस है, केस का भाग यार यहाँ पे है, कुछ बोलेगा, है ना, कुछ पूछेगा इसमें कि अगर कुछ पूछता है यहाँ पे कुछ नोट्स केस है, कुछ नोट्स केस का भाग यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन बोला सभी नहीं हो सकते, और ये हो सकते सिंपल नहीं है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है और सिंपल में पूछा है, इसका सिंपल में आंसर देंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ केस जो है वो नोट्स है। दूसरा है कोई स्टैचू खिलौना नहीं है, कोई स्टैचू खिलौना नहीं है, यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बताया, हमसे डायरेक्ट पूछा है ऑर्डर देख के कि कोई स्टैचू खिलौना नहीं है, कोई भी स्टैचू खिलौना नहीं है। स्टैचू रहा ये, खिलौना रहा ये, स्टैचू का भाग ये है, खिलौना का भाग ये है ना,
कुछ नहीं है। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बोला नहीं है, यानी कि ये हमारा सही है और केवल दूसरा निष्कर्ष इसमें सही होता है। केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष कि कोई जो है वो स्टैचू खिलौना नहीं है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, चौथा क्या कहता है कि कुछ कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ है, केवल कुछ नहीं है, कुछ डेस्क ट्रे है। ये सिंपल सा है, कुछ डेस्क, डी फॉर डेस्क जो है वो ट्रे है, कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ जो ट्रे है वो प्ले है, कुछ प्लेट डेस्क है। अच्छा, कुछ प्लेट डेस्क अभी भी है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। क्या घुमाया है? तो कुछ नहीं है, कुछ प्लेट डेस्क है, यानी कि प्ले जो है डेस्क, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको मिटा के और इसमें हम बोल देंगे क्या, कुछ ट्रे है, PLATE, प्लेट का पूरा लिख रहे हैं हम, PLATE। अब देखेंगे आप कथन, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कुछ प्लेट डेस्क है, तीसरे कथन में हमने पढ़ा था कुछ प्लेट डेस्क है। आप देखिए पढ़ के कि कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ प्लेट डेस्क है, कुछ प्लेट डेस्क है, यानी कि हमने ये दोनों में मैच कर दिया, यानी कि हमारा कथन बन गया, डायग्राम भी बन गया। इसमें निष्कर्ष 4 गो है। क्या क्या है कि सभी डेस्क प्लेट है, क्या सभी डेस्क प्लेट है ना, सभी डेस्क प्लेट नहीं, कुछ डेस्क प्लेट है, यानी कि पहला गलत। तीसरा, दूसरा, सभी प्लेट डेस्क है, क्या सभी प्लेट डेस्क है, सभी प्लेट डेस्क नहीं है, कुछ प्लेट डेस्क है, क्या सभी कुछ प्लेट डेस्क है, यानी कि ये भी गलत। तीसरा, कुछ प्लेट ट्रे हो सकते हैं, कुछ प्लेट ट्रे, हाँ ये भाग कुछ प्लेट ट्रे है, यानी कि ये सही। चौथा, सभी ट्रे डेस्क है, क्या सभी ट्रे डेस्क है ना, कुछ ट्रे डेस्क है, कुछ ट्रे, सभी ट्रे डेस्क है, क्या सभी ट्रे जो है वो डेस्क है ना, कुछ ट्रे डेस्क है, यानी कि ये भी गलत। और इसका केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही होता है, केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही होता है। इसका आंसर चौथा नंबर का केवल सी। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। कोई खिलौना सुंदर नहीं है, कोई भी खिलौना सुंदर नहीं है, कोई भी खिलौना, मान लेते ये खिलौना है आपका, KH मतलब खिलौना, कोई भी खिलौना सुंदर नहीं है, इसकी लड़ाई करवा दीजिए सुंदर से। 1 मिनट। क्या है? सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, कोई भी खिलौना सुंदर नहीं है। कुछ सुंदर अभिनेत्रियां हैं, कुछ सुंदर जो है वो अभिनेत्री हैं, कुछ सुंदर अभिनेत्री है, ठीक। सभी अभिनेत्रियां अमीर है, सभी अभिनेत्री जो है वो अमीर है, हाँ सभी नेत्री अमीर है, यानी कि ये आपका डायग्राम बन गया। KH मतलब खिलौना है, ठीक है। सुंदर मतलब सुंदर तो लिखा हुआ है, ये अभिनेत्री है, ठीक। अभिनेत्री को त्री लिखिए देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अभिनेत्री हो गया। तो अब निष्कर्ष क्या पूछा है कि कोई खिलौना अमीर नहीं है, पॉसिबिलिटी पूछा आपसे नहीं, यानी कि सीधा सिंपल पूछा, सिंपल आंसर देंगे। कौन सा देंगे कि कोई खिलौना अमीर नहीं है, कोई भी खिलौना अमीर नहीं है, तो पूछ रहा है हमसे क्या कोई भी खिलौना अमीर नहीं है, कोई भी खिलौना सुंदर नहीं है, और सुंदर का कुछ भाग जो है अमीर है, यानी कि अमीर का भाग खिलौना नहीं हो सकता है ना, अमीर का भाग खिलौना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे खिलौना का अमीर से कोई लेना देना ही नहीं है, कि लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। ना ही इसमें प्लस में दे सकते हैं, ना ही माइनस में। आइए, कुछ अभिनेत्रियां सुंदर है, या कुछ अभिनेत्री सुंदर है, कुछ अभिनेत्री सुंदर ऑलरेडी है शो कर रहा है आपको, कुछ अभिनेत्री सुंदर है, यानी कि ये सही है। कुछ अभिनेत्रियां अमीर है, क्या कुछ अभिनेत्री अमीर है, यहाँ पे बोला था कि सभी अभिनेत्री अमीर है, सभी अभिनेत्री अमीर है, तो मैंने पहला ही या दूसरा पार्ट में पढ़ाया होगा कि जब सभी अभिनेत्री अमीर है तो कुछ अभिनेत्री कहाँ जाएगी, हिमालय घूमने तो नहीं जाएगी, यानी कि ये सही होगी, यानी कि ये भी सही। तो इसका पांचवा का कौन सा हुआ? केवल दूसरा और केवल तीसरा, केवल दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ में ना आए तो एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दिल से एक बार अच्छे से फिर से देखिएगा, ठंडे दिमाग से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें पूछा है कि सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, ये रहा हमारा पेड़, सभी पेड़ जो क्या है? पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। कुछ पौधे झाड़ है, कुछ पौधे का भाग जो है वो झाड़ है, कुछ पौधे झाड़ है, केवल कुछ झाड़ घास है, केवल कुछ, तो केवल कुछ झाड़ जो है वो घास है, केवल कुछ झाड़ जो है वो घास है, बाकी जो घास का भाग है वो झाड़ नहीं है, यानी कि इसका केवल कुछ का मतलब यही है कि केवल कुछ झाड़ है, बाकी है ही नहीं। तो निष्कर्ष क्या पूछा है? कोई भी पौधा घास नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछी हमसे, कोई भी पौधा घास नहीं है, या कोई भी पौधा घास नहीं है, कोई भी पौधा घास, पौधा का कुछ भाग जो है वो झाड़ है, और कोई भी झाड़ जो है वो घास नहीं है, कुछ भाग जो है वो घास नहीं है, तो कोई भी पौधा क्या घास नहीं है?
है ना। कोई भी पौधा घास नहीं है, कोई भी पौधा घास लेना देना है नहीं है, कोई भी पौधा घास है लेना देना नहीं है, और नहीं है तो ये सही हो सकता था पहला, है ना। दोनों गलत। एक मिनट। केवल कुछ झाड़ घास है, केवल कुछ झाड़ घास है, तो केवल कुछ झाड़ घास रहा, बाकी जो झाड़ घास नहीं है। तो कुछ पूछा कम से कि कोई भी पौधा घास नहीं है, कोई भी पौधा घास नहीं है, कोई भी पौधा और घास के बारे में हमको कथन में बताया नहीं है, यानी कि निष्कर्ष इसका ना ही प्लस में बता सकते हैं ना ही माइनस में, यानी कि ये कैसा होगा, तो ये गलत होगा। दूसरा, सभी झाड़ के घास होने की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि सभी झाड़ के घास होने की संभावना, यानी कि सभी जो झाड़ी है वो घास हो सकते हैं। आप लोग बताइए कि सभी झाड़ घास हो सकते हैं। हमने केवल और कुछ वाला में सबसे पहला ही पेज में पढ़ा था कि कुछ जो झाड़ है घास है, बाकी जो भाग बचा वो घास नहीं है, तो सभी कहाँ से होंगे, सभी तो नहीं होंगे। बोलेगा कुछ तो कुछ हो सकता था, यानी कि सभी नहीं होंगे, यानी कि इसका पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। और जब दोनों गलत आए तो किस में जाते हैं, हमने तीसरा पार्ट में पढ़ा था, नहीं दूसरा पार्ट में, कि जब दोनों निष्कर्ष गलत हो तो आइदर और के बारे में एक बार सोचेंगे कि इसकी ये क्या देखेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन सेम है। यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे झाड़ है, यहाँ पे घास है, यहाँ पे घास है, लेकिन यहाँ पे अगर पौधा होता तो पॉसिबल आइदर वन आइदर टू लगा सकते थे, यानी कि ये जो है वो गलत हुआ, इसमें यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, है ना, यानी कि ये दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट अगर देखेंगे सातवां क्वेश्चन, तो सातवां ये आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। सातवां कथन क्या कहता है कि सभी पेन समाचार पत्र हैं, सभी पेन, ये रहा आपका पेन, सभी पेन जो है वो समाचार पत्र के अंदर में है, सभी पेन। अरे यार मिट कैसे रहा है, सभी पेन समाचार पत्र, एक मिनट, सभी पेन समाचार पत्र है, समाचार पत्र यहाँ पे है, ठीक है। कुछ समाचार पत्र उपन्यास है, कुछ समाचार पत्र का भाग जो है वो उपन्यास है, कुछ समाचार पत्र का भाग उपन्यास है, और कोई भी उपन्यास किताब नहीं है। इसकी लड़ाई करवा दीजिए किससे, किताब से। एक मिनट, किताब को डायरेक्ट किताब लिखिए ना, कैसे लिख रहे हैं, किताब, किताब जो है वो नहीं है, ये लड़ाई होगी किताब से, ठीक, ये नहीं है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष आपसे पूछा है कि कुछ किताबें क्या पेन है, कि कुछ किताबें पेन है, पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल पूछा है, सिंपल आंसर देंगे। कुछ किताबें पेन है, कुछ किताब यहाँ पे पेन यहाँ पे ना, कुछ किताबें पेन है ना, है ही नहीं, कुछ किताबें पेन है कि कुछ किताबें पेन नहीं है, कुछ किताबें पेन है कि उपन्यास का कुछ भाग जो है उपन्यास किताब नहीं है, और ये जो कुछ है तो समाचार पत्र भी कुछ किताब नहीं होगा, तो पेन से हमको किताब से लेना देना नहीं है, यानी कि ये पहला जो है वो गलत होता है, पहला गलत होता है। दूसरा देखेंगे, कुछ उपन्यास पेन है या कुछ उपन्यास पेन है, पेन का भाग ये रहा, उपन्यास का भाग ये रहा ना, पेन से की उपन्यास है ही नहीं, यानी कि ये भी गलत। तीसरा, कोई भी किताब पेन नहीं है, कोई भी किताब जो है वो पेन नहीं है। अगर कोई भी उपन्यास पेन नहीं है और कोई भी किताब पेन नहीं है ना, कोई भी किताब पेन नहीं है तो कोई भी किताब पेन नहीं है, कोई भी किताब पेन नहीं है, यानी कि ये हम सही कर सकते हैं, क्योंकि किताब और पेन के बारे में कोई भी किताब पेन नहीं है। इसमें आइदर और का केस बनेगा क्या, या तो निष्कर्ष एक, या तो दो, या तो ऑप्शन में तो है, यानी कि बन सकता था। हाँ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन सेम होने चाहिए, किताब किताब पेन पेन, तो तीसरा मेरा गलत होना चाहिए। कोई भी उपन्यास किताब नहीं है, कोई भी उपन्यास किताब नहीं, अरे हाँ, कोई भी उपन्यास जब किताब नहीं है तो कोई भी किताब पेन कहाँ से होगा, कोई भी किताब पेन कहाँ से होगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं बनता, और रिलेशन नहीं बनता यानी कि ना इसमें प्लस में आंसर रख सकते, ना ही पॉजिटिव में, ना ही नेगेटिव में, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। आपने हमसे पढ़ा था पार्ट 2 में कि आइदर वन आइदर टू का रूल आपने भूल गया होगा, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रयास से ही आदमी सफल बनता है, तो करते रहिए। तो इसमें देखेंगे तीनों के तीनों गलत है, क्या आइदर और का केस बन सकता है, आइए देखते हैं। किसमें किसमें, यहाँ पे किताब है, यहाँ पे भी किताब है, यहाँ पे भी पेन है, यहाँ पे भी पेन सकते, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन सेम है। दूसरा रूल क्या कहता था कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत है। तीसरा रूल क्या कहता था कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। चौथा रूल कहता था सभी प्लस कुछ नहीं और कुछ नहीं प्लस कोई नहीं, यानी कि सम प्लस सम नॉट और नो प्लस सम नॉट। तो इसमें क्या है, कुछ प्लस कोई नहीं और कुछ प्लस कोई नहीं, आपके नोटबुक में है, उलट के देख लीजिए पेज, यानी कि इसमें पहला और तीसरा में आइदर और का केस बन सकता है। हमने बोला ये रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास इसलिए है क्योंकि जितने मैंने
पहला पार्ट से पढ़ा वो रिवीजन है कि पहला और तीसरा आइदर और बन सकता है, यानी कि इसका आंसर होगा ये या तो एक निष्कर्ष एक, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ या तो एक निष्कर्ष दो, एक मिनट ओ ये ऑप्शन है ही नहीं, या तो एक तो निष्कर्ष है ही नहीं, एक दो एक डी नंबर, इसका डी नंबर आंसर होगा, है ना, डी नंबर होगा, या तो निष्कर्ष एक और या दो, एक तीन ना होना चाहिए, एक तीन होना चाहिए, एक तीन, अरे है तो सी में, अरे क्या आप भी कंफ्यूजन करते हैं, सी में है तो या तो एक निष्कर्ष या तो तीसरा निष्कर्ष अनुसरण क्या कर सकता है या तो एक, यानी कि आइदर वाला में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8वां, कुछ ही क्वेश्चन होंगे। सभी ब्रेड केक है, सभी ब्रेड केक है, सभी जो ब्रेड है वो केक है, सभी ब्रेड केक के अंदर है, सी फॉर केक, के फॉर केक, और सभी अंडे केक है, सभी अंडे केक है, सभी अंडे केक है, यानी कि अंडा जो है वो केक के अंदर होगा, ए फॉर अंडे, सभी अंडे केक है। निष्कर्ष क्या पूछा है, कुछ केक ब्रेड है, कि कुछ केक ब्रेड है, कि कुछ केक ब्रेड है, कुछ केक ब्रेड है, हाँ सभी जब ब्रेड केक हो सकते हैं तो कुछ केक ब्रेड हो सकते हैं, सभी निष्कर्ष क्या सही है। कुछ एक मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, नहीं सही है, कुछ केक ब्रेड हो सकता है क्या, सभी ब्रेड जब केक है और सभी ब्रेड केक है तो कुछ केक ब्रेड हो सकते हैं, यानी कि पहला जो है सही हुआ, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ ब्रेड अंडे हो सकते हैं, कुछ ब्रेड अंडे हो सकते हैं, कि सभी ब्रेड जो है अंडे के अंदर है, सभी ब्रेड अंडा है बोल सकते हैं इसको, सभी ब्रेड अंडा है तो कुछ ब्रेड अंडे हो सकते हैं ना, बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कथन में बोला था कि सभी अंडे केक है, सभी अंडे केक है, यानी कि अंडे के अंदर केक है, तो अंडे और ब्रेड से हमको कथन में बताया नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है, यानी कि ये गलत है, कुछ ब्रेक अंडे हैं, कुछ ब्रेक अंडे नहीं हो सकते, सभी ब्रेक अंडे ये हम कह सकते थे। तीसरा, कोई ब्रेड अंडा नहीं है, कोई भी ब्रेड अंडा नहीं है, हाँ कोई भी ब्रेड अंडा नहीं है, यानी ब्रेड और अंडे में ना ही हम पॉजिटिव में आंसर देख सकते हैं और ना ही नेगेटिव में, यानी कि ये भी गलत, और जब दो गलत हुआ तो हम आइदर और के केस में जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल कहता था कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत है, और चौथा रूल कहता था कुछ प्लस कोई नहीं या फिर कोई प्लस सम नॉट, यानी कि कुछ नहीं वाला नो वाला, तो कुछ प्लस कोई नहीं यानी कि सम प्लस नो है, यानी कि आइदर और बनेगा किसमें, दूसरा और तीसरा में, दूसरा और तीसरा कहाँ है ऑप्शन में, नहीं आइदर और नहीं बनेगा क्योंकि पहला तो हमारा सही है, तो पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत, यानी कि निष्कर्ष एक और या तो निष्कर्ष दो और या तीन, इसका आंसर बनेगा बी नंबर, या तो निष्कर्ष एक सही है और दूसरा तीसरा में या तो दूसरा या तो तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा में आइदर बना, यानी कि पहला कुछ केक जो है ब्रेड सही है, यानी कि आशा करते हैं आपको बेहद तरीके से अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से ठंडे दिमाग से, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे 9वां क्वेश्चन, तो क्या है, कुछ पत्थर घन है, यहाँ पे बनाते हैं इसको, यहाँ पे बनाते हैं ना, कुछ पत्थर जो है वो घन है, कुछ पत्थर पास से पत्थर, कुछ पत्थर जो है वो घन है, कुछ पत्थर घन है, कोई भी घन गिलास नहीं है, कोई भी घन की लड़ाई किससे, गिलास से, कोई भी घन गिलास नहीं है, सभी बल्ले घन है, सभी बल्ले घन है, और सभी बल्ले घन है यानी कि बल्ला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सभी बल्ले घन है, सभी बल्ले घन है, तो निष्कर्ष क्या पूछा है, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है, बैट बल्ले मतलब बैट, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है, पत्थर यहाँ पे बल्ले यहाँ पे, बोलेंगे जी भैया यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए तो कुछ पत्थर बल्ले हो गया, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष कैसा है, पहला सही है। दूसरा, कोई भी बल्ला गिलास नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी नहीं, सिंपल पूछा है तो कोई भी बल्ला गिलास नहीं है, कोई भी बल्ला यहाँ, कोई भी बल्ला कहाँ है, बल्ला यहाँ पे है ना, कोई भी बल्ला ये है, सॉरी कोई भी बल्ला गिलास नहीं है, कोई भी बल्ला गिलास नहीं, जब कोई घन गिलास नहीं है और घन के अंदर बल्ला है कोई भी बल्ला गिलास नहीं होगा, यानी कि ये भी सही नहीं बोला है, यानी कि सही है। तीसरा, सभी घन बल्ले हैं, कि सभी घन जो है बल्ले, सभी घन बल्ले, यहाँ पे तो पूछा था कि सभी बल्ले घन है, यहाँ पे बोला था सभी बल्ले घन है, तो सभी घन बल्ले नहीं हो सकते, कुछ घन बल्ले हो सकते थे, यानी कि ये गलत। चौथा, कोई भी पत्थर गिलास नहीं है, कोई भी पत्थर गिलास नहीं है, पत्थर गिलास के हमको कुछ नहीं पता, यानी कि ये भी गलत, तो इसका कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, केवल एक और केवल दो, केवल एक और केवल दो, इसका पहला निष्कर्ष सही होता है 9वां का, केवल एक और केवल दो। नेक्स्ट अगर देखेंगे 10वां क्वेश्चन, कोई डॉल्फिन लैच नहीं है, कोई भी डॉल्फिन लैच नहीं है, इतना सारा प्रश्न कराने का मकसद मेरा ये था कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डॉल्फिन लैच नहीं है, डॉल्फिन की लड़ाई किससे है, L4 लैच से, कोई भी डॉल्फिन लैच नहीं है, सभी ट्रेंस डॉल्फिन है,
सभी ट्रेन्स डॉल्फिन है, यानी कि डॉल्फिन के अंदर क्या है, ट्रेन्स है। ठीक, कोई भी शिप लॉन्च नहीं है, यानी कि कोई भी शिप लॉन्च नहीं है, यानी कि इसकी लड़ाई शिप से है, कोई भी शिप लॉन्च नहीं है ना, इसकी लड़ाई इससे है। तो निष्कर्ष क्या पूछा, कम से कम कुछ डॉल्फिन शिप है। हमने एक पहला या दूसरा पेज में हमें बताया था कि कम से कम है, तो इसको काट दीजिए आप, इसको काट दीजिए, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए। यहाँ से पढ़िए कि कुछ डॉल्फिन शिप है, आसान हो गया ना, कुछ डॉल्फिन शिप है, तो कुछ डॉल्फिन यहाँ पे, शिप यहाँ पे ना, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, गलत। कोई डॉल्फिन शिप नहीं है, कोई डॉल्फिन शिप नहीं है, ना ही इसमें पॉजिटिव में आंसर दे सकते हैं और ना ही नेगेटिव में, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। नहीं सॉरी, दूसरा निष्कर्ष भी गलत होगा। जब दोनों निष्कर्ष गलत है तो इसमें आइदर और के केस में जा सकते हैं, और आइदर और के केस में जाएंगे तो आइदर और का रूल होता है कि 4 पॉइंट आपको मिलाना होगा कि डॉल्फिन सब्जेक्ट है, शिप ऑब्जेक्ट है, शिप ऑब्जेक्ट है। ठीक, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ठीक, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक, कुछ है और कोई नहीं है, हाँ कुछ भी है और कोई नहीं भी है, यानी कि इसमें आइदर और का केस बनेगा, या तो एक सही या तो दो सही, और इसमें बी नंबर या तो एक सही या तो दो सही, इसमें आइदर और का केस बना। आप भूल तो नहीं होंगे, भूल गए होंगे तो एक बार कॉपी उठाइए, तुरंत रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 11वां क्वेश्चन है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसको बना के कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा है, और आज का क्लास कैसा रहा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी पढ़ लिया। हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कहीं पूछता होगा, यानी कि एग्जामों में, रेलवे तक में, एसएससी में, यानी कि सीजीएल लेवल का मेंस तक में ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। आपका ये क्लास लेने के बाद 100% एक्यूरेसी हो गया होगा, क्योंकि आपने बहुत हाई लेवल के प्रश्न पढ़े हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये जीडी का जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसको लेकर के प्रैक्टिस सेट, और जो CHSL है, CHSL का हमने 7 या 8 मॉक टेस्ट डाला है, 1-2 और डाल देंगे, तो आप देख के जरूर जाइएगा। एग्जाम आपका चल रहा है, एग्जाम में ऐसा ले रहा है ना, इडिक्विटी जैसे आपका सीजीएल में आया था उसी टाइप का एक प्रश्न छाप दे रहा है। इसीलिए बोला था हम यूट्यूबर्सों को कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है नहीं डालना, ताकि हम पकड़े ना जाएं। चेयरमैन साहब वो तो +2 लेवल का है, और ग्रेजुएशन सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना पेपर में। लेकिन पता हवा चली है, गुप्त सूत्रों से सुनने में आया कि दोनों का एग्जाम जो है वो सेम ले रहा है, सीजीएल जैसा ले रहा है CHSL का एग्जाम। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। CHSL का मॉक टेस्ट जो है आप यही चैनल में मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा हो। ये सिलोगिज्म का अंतिम पार्ट 4 है, और ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो हमारे साथ बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।